हेलो हेलो एवरीवन। तो ये सफ़र है जीकेपी से अयोध्या तक का। मैं अयोध्या पिछले 2 बार जा चुकी हूँ पर वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाई, तो इस बार सोचा चलो मम्मी के साथ जाती हूँ और श्री राम जी के दर्शन जरूर से ज़रूर करके आऊँगी। मैं बहुत साल पहले भी अयोध्या जा चुकी थी, बट जब इस बार मैं वापस से आई हूँ तो यहाँ का जो पूरा का पूरा व्यू था वो बहुत चेंज हो गया था। ये एक जंक्शन है, एक स्टेशन है, बट इसका लुक किसी एयरपोर्ट से कम नहीं था। हम मिडनाइट में अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी थी मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे। तो बस यहाँ पे हम सोने चले गए और सुबह उठ के हम वेटिंग रूम में बैठे और हमने किया सुबह सुबह का नाश्ता, जो कि मेरी मम्मी घर से पैक करके लेके आई थी। वहाँ स्टेशन पे पता है बहुत अच्छा सा सिस्टम था, मतलब वॉशरूम वगैरह, चार्जिंग पॉइंट, एक्सलेटर और वेटिंग एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा वाइब दे रहा था। और इसका ये जो नज़ारा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छा बनाया गया है। अंदर का नज़ारा अच्छा है और बाहर का तो उससे भी ज़्यादा अच्छा, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। देख के तो मन मंत्रमुग्ध हो गया। और फिर बस इसके बाद हम अपने रास्ते की ओर चल पड़े। रास्ते में हमने श्री राम जी के दर्शन किए, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। फिर हमने ली ऑटो और हम पहुंच गए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम देने से पहले मैंने पिए ये गर्मा गर्म चाय, जिससे दिमाग खुल गया मेरा। और एग्ज़ाम के बाद मैंने खाया ये जलेबी और ये समोसे। फिर उसके बाद हमने फिर से ऑटो ली और हम चले गए श्री राम जन्मभूमि दर्शन के लिए। रास्ते में भीड़ होना ऑब्वियस सी बात है, ये ना हो तो कैसे चलेगा। इतने सफ़र करने की वजह से मेरा थोड़ा सा मूड स्पॉइल हो गया था। फिर मैंने गोलगप्पे खाए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगा। फिर हमने सोचा, मेरी और मेरी मम्मी ने सोचा चलो दर्शन से पहले स्नान कर लिया जाए, क्योंकि हम सुबह सुबह तो नहाए नहीं थे। तो हमने सोचा चलो ये अच्छा मौका है, सरयू नदी में थोड़ा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद ही दर्शन की ओर जाएंगे। और यहाँ पे भी सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ था, मतलब नदियों को ना ऐसा बांध बांध के रूप में ना काट दिया गया था, जिसकी वजह से एक साइड लोग मतलब अच्छे से नहा सकते थे, स्नान मतलब कर सकते थे। कोई डूबने या किसी चीज़ की डर नहीं थी, क्योंकि एक लेवल बना दिया गया था पानी का। तो बस नहाने के बाद हमने ये टीका लगा लिया। और टीका लगाना अच्छा लगता है, हम बनारस गए थे तो वहाँ पे भी लगवाए थे, अयोध्या आए हैं तो यहाँ पे भी लगवाए हैं। और टीका लगाना इसलिए अच्छा होता है ना, मतलब आप दूसरों की एक तरीके से हेल्प करते हो, मतलब उनको उनके लिए 10-20 रुपए रोज कमाना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। और हमारे लिए क्या 10-20 रुपए मैटर करता है, तो बस उनकी हेल्प किया हमने। और अपना भी थोड़ा अच्छा लगता है श्री राम जी का टीका लगाना। तो बस इसके बाद हम टीका लगाए और यहाँ पे देखिए एक फ्रेम में 3 माएँ है कि नहीं, है ना। बस इसके बाद हम लोग चल पड़े अपनी दर्शन करने की ओर। रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि ये हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति, जो कि एक आकर्षक का केंद्र थी। और ये प्रतिमा बहुत अच्छे तरीके से इस बार अयोध्या को बना दिया गया है। श्री राम मंदिर, राम मंदिर बनने के बाद बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। रास्ते में कई सारी चीज़ें थी खरीदारी करने के लिए। फिर हम ये रास्ता, पीछे वाले रास्ते पकड़ के, शायद इसे कुंभकर्ण मार्ग कहते हैं कि क्या, मुझे उतना पता नहीं। लेकिन हम इसी रास्ते से गए थे, जो कि पीछे वाला रास्ता होता है, मतलब इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो रास्ते का आनंद लेते हुए सभी के साथ, और यहाँ पे मतलब अयोध्या आइए और आपको बंदर ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंदर होना यहाँ पे कंपलसरी है, आखिर हनुमान जी तो है ना राम जी के पास। तो बस इन्हीं सबको देखते हुए हम चलते जा रहे थे। रास्ते में एक कनक भवन पड़ा, ये मैं बहुत पहले बचपन में गई हुई थी, तो हम यहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमारे पास समय कम था। और ये कचौड़ी यार मुझे तो अभी भी याद आ रही है कि मैंने खाई क्यों नहीं। हमने सोचा कि वापस आएंगे तो खा लेंगे, लेकिन इस रास्ते से हम वापस नहीं आए और हमारी कचौड़ियाँ मिस हो गई। खैर कोई बात नहीं, रास्ते में मैंने ये पहली बार ये कंदमूल फल बहुत नाम सुना था मैंने। तो मैंने सोचा चलो इस बार इसे ट्राई कर लेते हैं, ये 10 रुपये पीस ही मिल रहा था। तो इसका टेस्ट ना न्यूट्रल था, ज़्यादा कुछ मतलब खास भी नहीं और ज़्यादा बुरा भी नहीं। तो कहा जाता है कि इसी को श्री राम जी ने ना 14 साल तक, जो वनवास था उनका, उसके दौरान खाया था। तो बस मैंने भी ट्राई किया और अच्छा ही था। फिर इसके बाद हम चले गए मंदिर की ओर, ये था बाल रूप राम मंदिर, यहाँ से मतलब एंट्री थी। तो फिर उसके बाद हम चले गए ये लाइन में लगने के लिए, और आप भीड़ देख के तो आप एक अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि राम मंदिर का कितना क्रेज़ है, लोगों की आस्था आप देख ही सकते हैं। तो और हाँ, यहाँ पे आइए तो आप समय हाथ में लेके आइए, क्योंकि 1 घंटे तो बहुत कम है, आपको यहाँ पे 3 घंटे, कभी कभी तो 3 से भी ज़्यादा घंटे लग सकते हैं दर्शन करने के लिए केवल। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी, मतलब जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उनके लिए व्हील चेयर थी।
और भी मतलब जो बच्चे आए थे घूमने के लिए उनके लिए अलग व्यवस्था थी, मतलब स्कूल ट्रिप से, इस ट्रिप से। पहले तो हमने सोचा कि हम वापस हो लेते, इतनी भीड़ को देखकर हमने ये सोचा। फिर उसके बाद लगा कि अरे यार चलो चलते हैं, अब इतना दूर आ गए हैं तो अंदर भी जाते हैं। बट यहाँ पे एक लास्ट में ये दिक्कत आ गई कि मतलब दिक्कत क्या, उनका सिक्योरिटी रीज़न तो रहता ही है कि बैग, मोबाइल सब कुछ अंदर जमा हो जाता है। तो फिर मैं उसके बाद का रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन जमा हो गया था। फिर वापस आके हमने जल्दी से बस अपनी बस पकड़ी और हम चल पड़े घर की ओर। ओके बाय।